Good morning, students. In the previous video, we have learned functions in Python. Alright. So today we will be continuing with library functions. There is a bullet in your syllabus called functions using libraries. Functions using libraries. That is similar to library functions. So what is library? Library means the inbuilt functions what the Python programmer, what the designer of the Python program has already written those functions and already stored them. All right, you did not have to write again, you can just call them and you can use them. बना के रखा गया है already. He has prepared, the programmer of Python has already prepared and he has kept in the header file. What is the header file? For using library function, example maths function. What is the example? Say maths function. जितना भी मैथ्स फंक्शन है से जीसीडी, फ्लोर, सीलिंग, स्क्वायर रूट, ओके, एज सच और भी है एक्सपोनेंट, पावर, सभी मैथ्स. जीसीडी इज सिमिलर टू एचसीएफ. फ्लोर आई विल explain with an example. Ceiling also will explain. Okay, square root आपको पता ही है, power, exponent जो भी है, all these are maths functions and you can directly call them and implement them. You need not have to write any function definition for them. All right. So functions using libraries are similar to library functions. What does library means? Library means the designer of the language initially he has designed, he has written those functions and he has kept in the library. Now to use them we will be importing the header file. Header file के अंदर रखा जाता है. We will be importing the header file and we can just implement them without giving the definition. All right. तो जैसे कि header file math.h को will import. What we will do? Will import math.h. all right, so math is a library and it is a header, as it is a header file, so its extension is .h. all right, so what you have to do, you have to import it and directly you can use. जब ये import होके आ गया है, लोकल स्कोप बन गया इसका, हम लोग का रनिंग प्रोग्राम में आ गया है, रनिंग, देन वी कैन यूजिली इम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू. चलिए फ्लोर का ही दिखा देते हैं. इट्स आउटपुट विल बी और इट्स आंसर विल बी. हम लोगों ने क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर. मैथ इज ए लाइब्रेरी, मैथ्स लाइब्रेरी, वहां से फ्लोर फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया. वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट फ्लोर फंक्शन अपॉन द नंबर 1.4. दिस इज आवर विश. हम लोगों ने अपने मर्जी से डाला ये नंबर. दिस टू यू कैन नॉट चेंज. दिस टू आर इनबिल्ट. ओके, इनबिल्ट हेडर फाइल डॉट कौन सा फंक्शन को चाहिए, इसके अंदर बहुत सारा आ रहा है ना, इसके अंदर मल्टीपल है, सिर्फ 40-50 इनबिल्ट फंक्शंस आर प्रेजेंट इनसाइड दिस हेडर फाइल. सो उससे हम लोगों ने फ्लोर को कॉल किया और उसको फेच किया ये वाला डाटा. सो व्हाट विल दिस आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस 1. सीलिंग करने से फ्लोर की जगह अगर सीलिंग करते तो 2 आता. फ्लोर 1.4 का. ओके, व्हाट इज द फुल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर? दिस इज फ्रैक्शन एक्चुअली, डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन. सो 1.4 इसका फ्लोर. Normal, its name came normally, floor and ceiling. all right, ceiling देने से क्या आता, 1.4 का math dot ceiling 1.4 या एक्चुअली 1.6 होता, तो इसका आउटपुट होता आपका 2. सीलिंग 1.6 के अब कौन सा नंबर है, होल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, 2 है. ओके, this is how it works. So I am going as per the bullet of your syllabus which says
फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज. सो फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी फंक्शन दोनों एक ही बात है. उसके अंदर जनरली मैथ्स फंक्शन ही आता है. सो मैथ्स हेडर फाइल को कॉल करने के बाद इसके अंदर जो जो फंक्शंस अवेलेबल है, इनबिल्ट है, यू कैन डायरेक्टली इंप्लीमेंट देम. यू नीड नॉट हैव टू राइट द फंक्शन डेफिनेशन फॉर देम. राइट. हायर क्लासेस में मिलेगा तब क्या बोलेगा आप लोगों को, तब बोलेगा कि यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज एन इनबिल्ट फंक्शन, यू हैव टू प्रिपेयर द डेफिनेशन फॉर इट. तब जाके हम लोग इन हायर क्लासेस यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉल दिस, यू कैन नॉट डायरेक्टली इंपोर्ट द मैथ हेडर फाइल. उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू मेक द फंक्शन डेफिनेशन, हाउ इट वर्क्स, हाउ द फ्लो वर्क्स. ओके, रिजल्ट तो यही मिलना है. इनबिल्ट में जो मिल रहा है खुद डेफिनेशन बनाने से भी वही मिलना है, लेकिन खुद डेफिनेशन अभी नहीं चाहिए. दैट इज रिक्वायर्ड इन द हायर क्लासेस. इफ यू pursue computer science in your higher classes, then it will be required. So next we will be studying about files. The next bullet of your syllabus says file handling. Next bullet is file handling. Okay. So उसके पहले पता होना है, आप लोगों को पता होना है कि what is a file. What is a computer file? Is nothing but a place where we store data. Computer file is a place where we store data for later use. Okay. So file generally contains data. ये हो गया आपका फाइल. फाइल क्या है? डेटा फाइल क्या है? फाइल which holds data. कंप्यूटर डेटा is called डेटा फाइल. इजी, नाम से इंटरप्रेट कर लेंगे पूरा. डेटा फाइल, फाइल which handles, which contains, which consists of computer data is called data file. Alright. Next comes its need. These are all mentioned inside this bullet. If you see the if you go through the syllabus of yours, then you can find it. So first है file handling. File next bullet है file handling. File handling के नीचे ये सारा आता है. File handling, what is file? File is a place where data are stored. Okay, computer data are kept. So data file which stores computer data files. Why it is needed? It is needed because these data can be later retrieved by any computer application, okay, or by the computer system whatsoever. Data file is required so that data can be saved, it can be stored, so that later on we can reuse them. Okay. Then types. What are its types? So अभी types में दो ही आएगा. Two types. What are the two? Binary file and CSV. We'll go into details. अलग से बुलेट है, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा. अलग से बुलेट भी दिया है, सिलेबस में भी दिया है. बाइनरी फाइल का अलग बुलेट दिया गया, CSV का अलग बुलेट दिया गया. दैट विल बी डिस्कस्ड इन द फर्दर वीडियोस. सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स, बाइनरी एंड CSV. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. बाइनरी फाइल नाम से मालूम चल रहा है, दिस फाइल विल कंसिस्ट ऑफ ओनली zeros and ones. Okay, and comma separated values generally are spreadsheets, databases. Alright, that is tabular data. This tabular data can be either integer values or text values. Alright, CSV, comma separated values. Example of CSV file is spreadsheet, database. Okay, so what is again a spreadsheet? Spreadsheet is a tabular format of data where both integer as well as text can be stored. Then comes key functions. What are the key functions? Key functions are nothing but open, read, write, append. Just try to understand the things. At the end of the unit, when the explanation will be finished, it will be provided with the PDF format of notes. So no need to worry about the notes now, just try to understand.
तो की फंक्शंस में क्या आता है, रीड और फंक्शंस, राइट फंक्शंस, ओपन, अपेंड, ऑल दिस, क्लोज भी है, ऑलराइट। सो ओपन से क्या होता है, एफ डॉट ओपन, एफ डॉट ओपन, एफ डॉट ओपन मतलब फाइल को हमने ओपन किया, तो उस हिसाब से एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज भी करना होता है। ओपन और क्लोज के बीच यू वांट समटाइम्स टू रीड द फाइल, यू वांट समटाइम्स टू राइट इन द फाइल, एंड यू वांट समटाइम्स टू अपेंड द फाइल। सो एफ डॉट ओपन नाम से तो मालूम चला फाइल को ओपन किया, एफ डॉट रीड क्या किया, फाइल को एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसके अंदर जो डेटा है उसको रीड किया, रीड करने के बाद मान लीजिए क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज। सिमिलरली एफ डॉट राइट व्हाट विल इट विल डू, राइट फंक्शंस क्या करेगा, की फंक्शंस ऑफ ए फाइल इज राइट, राइट फंक्शंस विल ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल, ऑलराइट, इट विल ओवरराइट जो कंटेंट CONTENT कंटेंट था उसको ओवरराइट कर देगा। और अपेंड क्या करेगा, एक एग्जिस्टिंग फाइल है, एग्जिस्टिंग फाइल मान लीजिए 5 लाइन, एक एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें 5 लाइन का डेटा इज देयर, अपेंड विल गिव यू द स्कोप टू राइट समथिंग, टू सेव समथिंग फ्रॉम द 6th लाइन ऑनवर्ड्स। पहला जो है जितना लाइन का है फाइल, ओके, जितना लाइन का डेटा है उसमें इट विल नॉट डू एनीथिंग, एट द एंड ऑफ दैट एग्जिस्टिंग फाइल उसके एंड में आपको स्कोप देगा, चांस देगा, मौका देगा कि वहां पे आप जो है नया थिंग्स यू कैन ऐड देयर, ऑलराइट। So this was all about the file handling. Next we will go in the further videos we will go into the details of it. Thank you for watching.